Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Umar Sohail and today's my topic is types of software. There are basically two types of software. One is system software and other is application software. So first we will study about system software. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को रन करने के लिए ज़रूरी होता है. जिस सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम रन ही नहीं कर सकता उसको सिस्टम को मतलब वो आपका सिस्टम बेकार है अगर आपके पास आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है आपके सिस्टम के अंदर तो आप उसको खाली वो किसी काम का नहीं होता. अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे. इन केस ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट हेल्प्स द यूज़र एज वेल एज द हार्डवेयर टू फंक्शन एंड इवन इंटरेक्ट विद ईच अदर easily. Essentially, it is a software which is used to manage the behavior of computer hardware in order to offer basic functionalities which are needed by the user. In simpler words, it can be said that system software is essentially an intermediator or even middle layer between the user as well as the hardware. इसमें वो यही बता रहा है कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को उसके दरमियान इंटरेक्शन का ज़रिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर. उसके बगैर इंटरेक्शन नहीं हो सकती. ये बेसिक एक नीड है ये कंप्यूटर की. आगे इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं. मतलब अब हम डिस्कस करेंगे उनको. पहला तो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम. Being a prominent example of system software, it is essentially a collection of software which handles resources as well as offers general services for various other applications which are actually run over them. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो पहली एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की. ये ज़रूरी होता है अदर एप्लीकेशंस का अगर रन करना कंप्यूटर सिस्टम में तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें तो ही रन होगी. अदरवाइज कोई की रन नहीं हो सकती कि मतलब इसेंशियल पार्ट है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी फर्दर टाइप्स हैं लाइक एम्बेडेड, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मोबाइल, इंटरनेट एंड मच मोर. बहुत सारी आगे से टाइप्स हैं इस तरह. मल्टी यूज, सिंगल यूज़र, मोबाइल, इंटरनेट, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारी इस तरह इसकी फर्दर हैं. फुल स्टैक वेब डेवलपर सर्विसेज develops apps to operate and mobile operating system like Android and ISO. ये मोबाइल के भी इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिस तरह उन्होंने बताया एंड्रॉयड है, ISO और भी बहुत सारे होते हैं. आगे से इसकी भी टाइप्स होती हैं वो हम देख लेंगे. देर आर सम की एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. MS वर्ड है, मैक OS है, लिनक्स है, iOS, एंड्रॉयड है, CentOS है, यूनिट है, यूनिक्स है. इस तरह टाइप आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अब हम पढ़ेंगे डिवाइस ड्राइवर्स. बेसिकली देर आर this type of software controls particular hardware which is essentially attached to the system. Different hardware devices which are required to a driver to connect us to a system easily consist of displays, printers, sound cards, hard disk, keyboard, mic. अब डिवाइस ड्राइवर्स वो अब आगे उसको पहले सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में था कि डिफरेंट चीज़ों हार्डवेयर्स के होते थे रन करने के लिए. अब आगे ये उनको स्पेसिफाई कर दिया गया ये डिवाइस ड्राइवर्स थे कि इसके हर हार्डवेयर का अलग अलग ड्राइवर होगा जो उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा और रन करने में हेल्प करेगा. आगे डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल्स देख लेते हैं. BIOS drivers, motherboard drivers, display drivers, ROM drivers, printer drivers, USB drivers, sound card driver, VGA drivers. तो ये आगे से और मतलब जिस तरह मदरबोर्ड को जो रन करने के लिए होगा वो मदरबोर्ड ड्राइवर, डिस्प्ले जो करने के लिए स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है हमें उसके लिए डिस्प्ले ड्राइवर्स, रोम
रोम को रन करने के लिए रोम ड्राइवर, इसी तरह आगे से बहुत बहुत सारे हैं। अभी उनमें से कुछ हैं और आगे भी बहुत सारे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे। एक कोर टाइप है फिल्मवेयर। इट इज़ एक्चुअली अ परमानेंट सॉफ्टवेयर विच इज़ embedded in the system read-only memory. It is essentially a set of instructions which are permanently stored onto the hardware device. It offers vital information regarding how a particular device interact with the different other hardware. अब ये आगे से ये फिल्म वेयर जो है ये उनको आगे जिस तरह डिवाइसेस डिफरेंट हार्डवेयर के रन करने का बताता है कंप्यूटर को, उस बारे में होता है। और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं फिल्मवेयर की। कंप्यूटर पेरिफेरल्स, एम्बेडेड सिस्टम, बी आई बायोस, ई यू ई एफ आई। अच्छा, तो इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है यूटिलिटी। These software are designed to assist in analyzing as well as optimizing along with configuring and maintaining a given computer system. It provides support to the computer infrastructure. Software like disk cleanup and management tools, antiviruses, def, uh, defrag- defragmenters, comparison tools, etc. ऑल आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं ये कंप्यूटर को आगे मेंटेन करने के लिए होते हैं, उसको उसके मतलब उसमें चेक एंड बैलेंस रखने के लिए होते हैं कंप्यूटर में बेसिकली, कि कंप्यूटर में कोई गलत वायरसेस टाइप कोई चीज़ ना आ जाए, कंप्यूटर करप्ट ना हो जाए, कोई इस टाइप की कोई फाइल भी करप्ट ना हो जाए, इस टाइप की चीज़ों के लिए, मतलब कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए होता है ये। अब आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। नॉर्टन एंटीवायरस, मैकएफे एंटीवायरस, विनजिप, प्री प्रीफॉर्म, सी क्लीनर्स, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर, डायरेक्टरी, ऑफिस, रेजर, कॉर्टेक्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर में ना भी हो, कंप्यूटर उनके बगैर रन कर जाता है। वो कंप्यूटर को रन करने के लिए ज़रूरी नहीं होते, वो हमारी अपनी आसानी के लिए बनाए गए होते हैं, जो मतलब हमें कोई अपना यूज़र के अपने जो उसकी नीड्स हैं, उसने जो काम करना है कंप्यूटर में, उसको कंप्यूटर को रन करने के लिए जो बनाए गए होते हैं ना, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब अपने काम को आसान बनाने के लिए। और ये यूज़र खुद अपनी मर्ज़ी के बना सकता है और अपनी मर्ज़ी के वो कर सकता है, अपने सिस्टम में रन कर सकता है। अब इसके हम कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। Application software known as end user programs or even productivity programs which assist the user in completing various tasks like conducting online research, making notes, designing graphics, maintaining accounts, carrying out calculations, or even playing computer games. अब ये हमने पढ़ा है, यही है कि इसमें ये जिस तरह हम अपनी ऑनलाइन रिसर्च के लिए होते हैं, वेब्स होते हैं, मेकिंग नोट्स होते हैं, हमने अपने नोट्स बनाने होते हैं, उसके लिए MS वर्ड्स वगैरह होते हैं, डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसके लिए फोटोशॉप वगैरह, मेकिंग मेंटेनिंग अकाउंट्स इसके लिए डेटाबेस होते हैं डिफरेंट, कैरिंग आउट कैलकुलेशन एंड इवन प्लेइंग गेम्स, इस हर चीज़ के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर, हम जो इन चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्यों? इनके बगैर हमारा कंप्यूटर चल सकता है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए नेसेसरी नहीं है। तो they are they essentially lie above the system software. They are actually used by the user and as well as have specific functionalities to or tasks which are designed to perform. यही वही बात है कि स्पेशली यूज़र के जो डिमांड होती है ना उसके मुताबिक बनाया जाता है, जो उसने काम करना होता है, जो उसके नेसेसरी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक। These softwares are often developed through custom software development based on requirements of the user. There is a variety of application word processor.
word processor. Such applications are formatting or and even printing of documents. वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आगे टाइप है, और वर्ड प्रोसेसर में हम ये प्रिंटिंग वगैरह डॉक्यूमेंट्स बनाने, असाइनमेंट्स बनानी, प्रेजेंटेशंस टाइप और अपने डॉक्यूमेंट सेव करने, कोई भी डाटा हम इसमें सेव कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में। ये फॉर्मेटिंग करनी और इसमें हो जाता है। आगे इसकी टाइप्स हैं, MS वर्ड है, इसकी सबसे मेन और कॉमनली यूज टाइप जो है MS वर्ड है। एप्पल आई वर्ड पेजेस हैं, कोरल वर्ड परफेक्ट है, गूगल डॉक्स है। अब इसकी दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। It is used to create as well as manage database and also known as database management system, or in short DBMS. Such software assists in the data organizations. अब database software ये यूज़ होते हैं organizations में उनका database सेव करने के लिए। ये आपका जो डाटा होता है उसको सेव रखता है, उसका मेंटेन करता है। आप उसको चेंज, अगर आपने कुछ चेंज करना है, आपका प्रीवियस डाटा ख़राब नहीं होगा, आपका नेक्स्ट चेंज कर देते हैं। ऐसे बहुत अच्छे फीचर्स हैं इनके। इसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। इसकी सम एग्जांपल्स हैं MS एक्सेस, फाइल मेकर, DB बेस और ऐसे। अब इसकी अगली टाइप है मल्टीमीडिया यूज़र सॉफ्टवेयर। This is a software which is able to play, create as well as record image, audio and even video files. These software are utilized for animation, video editing, graphics as well as image editing. Due to the high demand for such a software, every software product developed company has vast avenues in developing them. अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो यूज़ होते हैं रिकॉर्डिंग इमेज, ऑडियो एंड वीडियो, और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, एनिमेशन इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। एक एग्जांपल तो सबसे बड़ी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड है और ये वीडियो भी आ रही है, साथ ये फाइल भी चल रही है, ये सारी रिकॉर्ड हो रही है, ये मल्टीमीडिया है। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे, एडोब फोटोशॉप, पिकासा, PLC मीडिया प्लेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, विंडो मूवीज़ मेकर। अब इसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र। These software are utilized to browse the internet. Web development assist the user in locating as well as retrieving data all across the web. अब वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अपना इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर ऑब्वियस सी बात है चाहिए होता है, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको वेब ब्राउज़र्स और या ब्राउज़र्स जो भी होते हैं उनको कहते हैं। अब उसकी भी आगे एग्जांपल्स हैं, गूगल क्रोम, मोज़रेला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, UC ब्राउज़र एंड सफारी आर सम ऑफ देयर एग्जांपल्स। होप सो आप सबको समझ आया होगा। बस ये आज मेरी प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू।